नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं डीएस रॉक्स। आज मैं बात कर रहा हूं फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है, जिसके तहत 11 तारीख को देशभक्ति से लबरेज 2 फिल्में रिलीज कर दी गई। चुनावी साल का उद्घाटन बीजेपी ने प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्मों से किया है। मैं इस बात को सिरे से खारिज कर दूंगा, क्योंकि दोनों ही फिल्में, चाहे वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक या द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, दोनों ही फैक्ट के ऊपर आधारित है। दोनों ही फिल्मों में जो बातें बताई गई हैं, जो कहानी हमें बताई जा रही है, वो एक सच है। अब आप इसको कितना भी झुटला दो या कितना भी इसके ऊपर परतें चढ़ा दो, लेकिन सच तो सच है। और हम सब जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, एंड हम सब ये भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थे। मनमोहन सिंह क्या थे, उनकी कैपेबिलिटीज क्या थी, उनकी विचारधारा क्या थी, वो देश को किस मुकाम पर ले जाने की एक इच्छा शक्ति और क्षमता रखते थे, वो हम सब जानते हैं। उनके अचीवमेंट्स को, उनके कैलिबर को कहीं भी ये फिल्म किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं करती है। ये फिल्म क्वेश्चन वहां खड़े करती है कि जहां मनमोहन सिंह का एक अंतर्द्वंद दिखाया गया है कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मैं इस देश का मुखिया हूं, इसके बाद भी अगर मुझे कुछ भी फैसला करना होता है तो मुझे माँ बेटे की तरफ देखना पड़ता है। मैं अगर कुछ अपनी मर्जी से करता हूं तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल बाबा आकर वो ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक देते हैं। तो क्या ये मेरी औकात रह गई है? क्या इसके लिए मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इस तरह की तमाम बातें किस तरह मनमोहन सिंह जी के मन में चलती हैं, कैसे वो अपने 10 साल का एक टेन्योर पूरा करते हैं, एंड कैसे माँ बेटा और बेटी की जो तिकड़ी है, कैसे मनमोहन सिंह को अपने अकॉर्डिंग नचाते हैं। तो ये जो तमाम लिबरल्स, तमाम बड़े बड़े हाउसेस लाइक एनडीटीवी, लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और तमाम ऐसे बड़े मीडिया हाउसेस जो बहुत बड़ा दावा करते हैं कि हम न्यूट्रल जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन इस फिल्म के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर यही कुछ मीडिया हाउसेस उगल रहे हैं। इसे एक प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म बता रहे हैं। इस फिल्म में जो मनमोहन सिंह बने हुए हैं, अनुपम खेर, उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। इसे मिमिक्री भी कहा जा सकता है, और मैं मिमिक्री करता हूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिमिक्री करना कोई हलवा नहीं है कि गैस पे रखा बन गया। बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलना चलना, उनके हाव भाव कॉपी करने की पूरी कोशिश की है अनुपम खेर ने मनमोहन साहब की, लेकिन उसमें ये 100% सफल हुए ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मनमोहन सिंह काफी स्लो चलते थे, लेकिन अनुपम खेर को हमने यहाँ कई सीन्स में थोड़ा बहुत फास्ट चलते हुए देखा है। और इतनी भी दबी आवाज में मनमोहन सिंह साहब नहीं बोलते थे जितनी अनुपम खेर इस फिल्म में बोल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने एफर्ट काफी अच्छा किया है। पहले एफर्ट की बात कर रहा हूं तो एफर्ट यहाँ पे अक्षय खन्ना का भी काफी अच्छा है। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से संजय बारू के किरदार को निभाया है, एंड कहीं ना कहीं वो पूरी कहानी के सूत्रधार तो है ही सही, वो कहानी को एक डायरेक्शन देते हैं। सिचुएशन कैसी, कहां, कब, क्या हुआ, ये सब कुछ हमें अक्षय खन्ना के नजरिए से ही देखने को मिलता है। फिल्म में जो सपोर्टिंग कास्ट है, स्पेशली वो एक्ट्रेस जिसने सोनिया गांधी का रोल प्ले किया है, सोनिया गांधी की उन्होंने डायलॉग डिलीवरी कहें, उनके बालों का स्टाइल, साड़ी पहनने का स्टाइल, चलना फिरना, उन्होंने भी बढ़िया तरीके से एक्टिंग की है। इस एक्टिंग को कई विद्वान मिमिक्री बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मिमिक्री है, क्योंकि सोनिया गांधी को हूबहू कॉपी करने की कोशिश की, जैसे अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह को कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन वो विद्वान लोग ये भूल जाएंगे कि मिमिक्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिंग, क्योंकि मिमिक्री में भी आप खुद को नहीं बल्कि किसी और के अंदाज में ढलकर किसी और के तरीके से आप बात करें तो वो भी एक्टिंग ही कहलाती है। ओवरऑल मुझे ये फिल्म ठीक लगी है, कोई बहुत अच्छी नहीं लगी है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लगी है जितना कि प्रोपेगेंडा सेट करने वाले बता रहे हैं कि फिल्म एकदम लचर है, थर्ड क्लास है। फिल्म इतनी भी खराब नहीं है, फिल्म एक बार देखी जा सकती है। एंड अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, और अगर आप नहीं रखते हैं तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देखिए जरूर, क्योंकि आज का यूथ खुलकर बोलता कि वी हेट पॉलिटिक्स, वी डोंट लाइक पॉलिटिक्स, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। व्हाई मैन? पॉलिटिक्स आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ऐसा भी नहीं कि कोई इनडायरेक्ट वाला कनेक्शन हो। जब पेट्रोल बढ़ता है, गैस का प्राइस बढ़ता है, सिनेमा हॉल में मूवी देखना महंगा होता है, होटल में खाना पीना महंगा सस्ता होता है, तो हम खुलकर सरकार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स के बारे में बात करने की मुद्दे आते हैं, बात आती है, तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया हमको इससे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब हमारे यहाँ सड़क नहीं बनेगी, जब हमारे लाइट नहीं आएगी, तब हम ही खड़े होकर चिल्लाएंगे, अबे क्या क्या देश ने तरक्की नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सही लोगों को चुनने के लिए आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, इसी का फायदा कई अनपढ़, जाहिल, गवार, चूतिया मेटिक लोग उठाते हैं और बैठ जाते हैं, जिन्होंने खुद ने कभी 8वीं 10वीं से ऊपर पढ़ाई नहीं की, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हमारा यूथ और हम में से कई लोग
इग्नोर कर देते हैं, अरे होगा यार, क्या फर्क पड़ता है, हमारे करने से क्या फर्क पड़ेगा। बात सही है, एक अकेले आदमी के करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर एक आदमी शुरू करे तो फिर धीरे धीरे करके सब शुरू करते हैं और ऐसे करके एक कंट्री बनती है, देश बनता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो देखिएगा जरूर ये फिल्म, और अगर नहीं है तब भी देखिएगा जरूर, क्योंकि एक परिवार ने किस तरह पिछले 60-70 सालों में देश के ऊपर राज करने की कोशिश की है। अंग्रेज चले गए लेकिन एक परिवार को छोड़ गए, वो परिवार हर सूरत में हर हाल में पावर अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। प्रधानमंत्री तो बना दिया मनमोहन सिंह को, लेकिन रिमोट अपने पास रख लिया, यानी कि किंग भले ही तुम हो लेकिन किंग मेकर हम हैं। कुर्सी पर तुम बैठे हो लेकिन कुर्सी हमने पकड़ रखी है, जब हम चाहेंगे धक्का देकर हमारे पुत्र को बिठा देंगे, बशर्ते एक घोटाले वगैरह के दाग तुम अपने दामन खोलो ताकि हमारा युवराज सेफ रहे। यही सब कुछ इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पिक्चर के एंड में आपको मोदी जी के भी दर्शन होते हैं जब मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल समाप्त होता है। ओवरऑल ये फिल्म ठीक ठाक है, मनमोहन सिंह को किसी भी तरह से नीचा नहीं दिखाती है ये फिल्म, और ना ही डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करती है या पर्दाफाश करती है। ये फिल्म डायरेक्टली एक परिवार के ऊपर सवाल खड़ा करती है कि क्या इस देश में सिर्फ एक परिवार ही डिसाइड करेगा कि कब कहां कैसे क्या होना है। तो ये जो देश की करोड़ों लोग जो वोट देते हैं, उनके वोटों की क्या कोई वैल्यू नहीं है क्या इस परिवार की नजर में? मंत्री किसी और को बना दिया लेकिन डिसीजंस परिवार लेगा। ये सब बातें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, मनमोहन सिंह का किरदार आपको कैसा लगा। हाँ, उन्होंने एक थोड़ी सी गलती मुझे लगी कि वो बहुत तेज थोड़ा सा चल रहे हैं, जबकि मनमोहन सिंह साहब रियल में इतना तेज नहीं चलते। उनके बहुत छोटे छोटे पैर चलते हैं। वो अनुपम खेर जब डायलॉग्स बोलते हैं तो उनका थोड़ा डायलॉग डिलीवरी मैच नहीं होता मनमोहन सिंह साहब से, जैसे कि मैं करके बताता हूं, शायद वो थोड़ा सा क्लोज लगे आपको। जैसे कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। और मनमोहन सिंह एंड अनुपम खेर जब बोलते तो ऐसा लगता है कि होठों को चबा कर बात कर रहे हैं। एक कमियां मुझे लगी, अदरवाइज उन्होंने काफी बढ़िया एफर्ट किया है। आपको उनका एफर्ट कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टीएसके टॉक्स को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।